अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम फ़े को तमाम उर्दू के हरूफ तहज्जी के साथ लिखना सीखेंगे। सबसे पहले फ़े को अलिफ़ के साथ लिखेंगे, फ़े अलिफ़ फ़ा, और फ़े को बे के साथ, फ़े और बे। और अगर इसको बे को लंबा करके लिखेंगे मतलब कि स्टाइलिश, तो फिर इस तरह से लिखेंगे। फ़े को जीम के साथ, इस तरह से। फ़े को दाल के साथ, रे के साथ। रे के साथ दो तरह से हम लिख सकते हैं, एक ये तरीका है और एक ये ज़्यादा खूबसूरत है। फ़े को रे के साथ, और फ़े को सीन के साथ हम लिखेंगे जैसे फ़िश लिखते हैं। और अगर इसको बड़ी शीन के साथ लिखना है तो वो इस तरह से, इस तरह। ये फ़िश, इसको साथ यहाँ से साथ मिला दें। और स्वाद के साथ फ़े और ये स्वाद। ये जगह इसलिए छोड़ रहा हूँ ताकि आपको लिखने में समझने में आसानी हो जाए। फ़े को तोए के साथ, ये फ़े, ये तोए, इसको फ़े को आइन के साथ ऊपर से शुरू करेंगे, आइन फ़ा। फ़े को फ़े के साथ। हमेशा फ़े जब एंड पे आ रहा हो ना, तो ये अंदर से जो है ना, ये खाली छोड़ना है, इसको फिल नहीं करना। जैसे हम शुरू में फ़े लिखते हैं, इसको फिल करते हैं, और जो एंड वाला फ़े है उसको अंदर से खाली छोड़ देते हैं। और काफ का भी यही हिस्सा है। फ़े को जब काफ के साथ हम अब लिखेंगे तो खाली छोड़ेंगे, और फ़े को दूसरे काफ के साथ लिखते वक्त हम नीचे से शुरू करेंगे, नीचे से यहाँ से ऐसे, और अलिफ के साथ जैसे हमने लिखा फिर इसको नीचे से ये काफ बना दिया। और फ़े को गाफ के साथ भी बिल्कुल इसी तरह से लिखेंगे, ये फ़े, और यहाँ से गाफ। फ़े को लाम के साथ ऊपर से शुरू करेंगे, ये लाम, ये इसको बाद में आप फिल कर दें। फ़े को मीम के साथ, और फ़े को नून के साथ, फ़े को वाव के साथ, फ़े छोटी है, और फ़े को बड़ी है के साथ। तो इसको आपने कम से कम 3-3 पेजेस जो है ना, एक एक लफ्ज़ को प्रैक्टिस करनी है, फिर जाकर राइटिंग ठीक होगी। ये नहीं कि आप एक दफ़ा लिखेंगे तो ये ठीक होगी, ऐसा बिल्कुल ये पॉसिबल ही नहीं है। तो नीचे आप लिखेंगे पाकिस्तान। ये देखें, ये पे और अलिफ, ये काफ आ रहा है, ये सीन है, और ये नून। तो आप अगर इंशाल्लाह इसको प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत जल्द आपकी राइटिंग जो है ना वो इस तरह से हो जाएगी, बहुत जल्द। लेकिन मेन मकसद इसका मेन जो है वो आपने प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने से हर चीज़ मुमकिन हो सकती है।